स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का क्लास 12th का चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत क्विकली समझने वाला चैप्टर आपको यहाँ पे दिखेगा। हमें इन दो शब्दों में बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और इन दो शब्दों को अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना, इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, पर ये दोनों शब्द बहुत अलग है। एक है ग्रोथ और एक है डेवलपमेंट। देखो, अगर हम यहाँ पर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ आपकी दोनों हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा ये डिफरेंसेस याद रखना, अगर डिफरेंस आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है कि भाई किसी के मार्क्स पिछले साल 70% आए थे और इस बार 12th में उसने 90% ग्रोथ की है, ठीक है, तो इसमें 20% की ग्रोथ है ना, ये पॉजिटिव ग्रोथ है। पर 70% आए थे लेकिन वो इस बार से 50% पे रह गया, तो ये क्या है, नेगेटिव ग्रोथ हो गई। तो ग्रोथ कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पर जो डेवलपमेंट होता है ना, इट्स ऑलवेज बिन पॉजिटिव। डेवलपमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो ये विकास होता है। तो विकास एक इंसान का तभी तो होगा जब वो किसी चीज में क्या करेगा, मतलब वो 2 4 5 फील्ड में ग्रोथ करेगा कि भाई उसकी हेल्थ भी अच्छी है, ठीक है, उसके परसेंटेज भी अच्छे आ रहे हैं। जब भी वो किसी चीज में आगे बढ़ेगा तभी डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट कैन ऑलवेज बी इन पॉजिटिविटी, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव ही होगा। और जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, ग्रोथ हमेशा आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा और ये क्वालिटेटिव होगा। क्या होगा, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव का मतलब है कि यहाँ पर हम क्वालिटी की बात करेंगे कि भाई हेल्थ कितनी सुधरी है, ठीक है। आपने अगर कमाना अच्छे से शुरू किया तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो क्वालिटी की बात करेंगे। पर ग्रोथ में हमेशा क्वांटिटी की बात होती है। किसकी बात होती है ग्रोथ में, क्वांटिटी की बात होती है कि भाई 10%, 20%, 30%, तो परसेंटेज, सबसे पहली बात तो ये, इसको परसेंटेज में ही लिया जाता है। और क्वांटिटी की बात होती है कि भाई 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, इस तरीके से। अगर मैं ग्रोथ का एक और पर्सपेक्टिव बताऊं, ये एक डायरेक्शन में, एक चीज में ही तो आप ग्रोथ करोगे। या तो देखो आपकी हेल्थ में आपका ग्रोथ हो रही है, या फिर आपका बात करो तो यहाँ पर आपके मार्क्स में ग्रोथ हो रही है, अलग अलग ग्रोथ है। यहाँ पर आपको बिजनेस में ग्रोथ हो रही है। वैसे डेवलपमेंट में जब इन सभी चीजों में ग्रोथ होगी तब वो डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। और इसी के साथ हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। क्विकली हम इस चैप्टर को करेंगे, ज्यादा टाइम हमें इसमें नहीं देना है क्योंकि बहुत छोटा और बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छा चैप्टर है। एनसीईआरटी बेस्ड है भाई आपका पूरा का पूरा। ये ह्यूमन डेवलपमेंट, तो देखो वैसे ग्रोथ का मतलब हम किसकी बात करते हैं बेटा, क्वांटिटी की बात करते हैं। लेकिन आजकल हम डेवलपमेंट को, मतलब अर्लियर टाइम्स में और आज भी कई सारी जगह में, हम डेवलपमेंट को सिर्फ मनी से रिलेट कर देते हैं। भाई सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो वही है कि भाई अर्लियर टाइम में सिर्फ डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ पे आता था कि इनकम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। और आज भी कई सारी जगहों पर हम डेवलपमेंट को इकोनॉमी के हिसाब से ही देखते हैं। आज भी हम जब डेवलपमेंट देखते हैं किसी कंट्री, कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, तो उसकी जीडीपी देखी जाती है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, उसकी नेशनल इनकम, कि एक कंट्री की इनकम कितनी है। तो डेवलपमेंट को हम सिर्फ इकोनॉमिक टर्म से बांटते हैं। लेकिन बेटा डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स, मतलब सिर्फ पैसे से ग्रोथ नहीं है कि भाई आपकी सिर्फ इनकम बढ़ रही है या सिर्फ इंडस्ट्रीज बढ़ती चली जा रही है, मॉडर्न होते चले जा, तो डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट जो ह्यूमन का डेवलपमेंट, एक इंसान का डेवलपमेंट है, वो इससे ज्यादा चीज है, ठीक है। एक कंट्री बहुत ज्यादा रिच हो सकती है, भाई बहुत पैसा हो सकता है इस कंट्री के पास, लेकिन स्टिल उसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, इनइक्वालिटी हो सकती है। अगर इंडिया की आप ओवरऑल जीडीपी देखोगे तो यू विल से कि भाई बहुत मनी है हमारे पास में, लेकिन वो एक एवरेज होता है कि भाई अंबानी के अगर 100 रुपए हैं और अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर कितने कमाए, 10 रुपए कमाए हैं, तो एक एवरेज कितना निकलेगा दो व्यक्तियों का, एवरेज कितना निकलेगा, तो एवरेज निकलेगा 55 रुपए के, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 55 तो कमा रहा है। पर क्या ऐसा है, नहीं, इसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो एक देश रिच होकर भी पॉवर्टी में हो सकता है, ठीक है। तो यही एक ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि डेवलपमेंट इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज अबाउट हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज ये क्वालिटी की बात कर रहा है। इट इज अबाउट रिसोर्सेज, किसके पास कितनी रिसोर्सेज हैं। अगर वही चीज नहीं है तो किस चीज का डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें दो आपके
बात की जाए तो जोग्राफर आते हैं, ठीक है। एक आते हैं आपका महबूब उल हक और एक है अमृता सेन। ये दोनों ही बात करते हैं, डेवलपमेंट का आइडिया देते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है एनलार्जिंग चॉइसेस, लोगों की चॉइसेस का बढ़ना, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का बढ़ना। कि भाई पहले सिर्फ एक ही चीज थी जो लोग बाय कर सकते थे, लेकिन अब उनके पास 4 ऑप्शन है, तो एक अच्छी चीज को वो चूज कर सकते हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ना कि भाई पहले एक ही स्कूल हुआ करता था, पर अब बहुत सारे स्कूल में आप जा सकते हो। ये फ्रीडम देता है, डिग्निटी देता है एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। अगर आपके पास फ्रीडम ही नहीं है, अगर आपके पास इज्जत से जीने के लिए मौका ही नहीं है और आप सोसाइटी में कुछ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आपके पास पैसा है, तो एक गैंगस्टर के पास भी बहुत सारा पैसा होता है, पर क्या उसका डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। तो हम सिर्फ डेवलपमेंट को मनी से क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ रिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोर आइडिया की बात करें कि सबसे पहले अगर आपका आ जाए तो की एरिया ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल याद रखना, आपकी एनसीईआरटी में सिंपल ऐसे ही भाषा लिखी हुई है, की एरिया ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कौन कौन से एरिया है? तो डेवलपमेंट के की एरिया कि भाई डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब भाई एजुकेशन में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, जब हेल्थ लोगों की इंप्रूव हो रही है, जब रिसोर्सेज, दीज आर द 3 की एरिया, 3 पिलर जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट जो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का कोर आइडिया क्या है कि हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। पहली चीज, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। उसके पास नॉलेज स्किल एक्वायर करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके पास रिसोर्सेस होनी चाहिए, वो डिसेंट लाइफ जी सके, ठीक है। और अगर ये सब होगा तो वो डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लाइफ, कि भाई वो ऐसे डिसीजंस ले पाएगा या ऐसे डिसीजन लेने की उसको छूट होनी चाहिए जिससे उसकी लाइफ पूरी अफेक्ट हो। तो अगर हम बात करें, इट इज अ पीपल सेंट्रिक कॉन्सेप्ट, ये लोगों के लिए कॉन्सेप्ट है। ये मनी रिलेटेड नहीं कि मनी सेंट्रिक है, भाई मनी ही सब कुछ है, ये भाई मनी से ही सब कुछ होगा। नो, इट इज पीपल रिलेटेड, नॉट जस्ट मनी बट फ्रीडम, डिग्निटी प्लस एम्पावरमेंट। ये इस चीज का कॉन्सेप्ट है। यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, इट्स वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन फॉर द डेवलपमेंट, कि इट इज पीपल सेंट्रिक थिंग, इट इज नॉट जस्ट फॉर द मनी बट फ्रीडम, डिग्निटी, एम्पावरमेंट, इन सब से होता है। एंड की एरिया ऑफ डेवलपमेंट, भाई आपके की एरिया कौन कौन से डेवलपमेंट के, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका एजुकेशन, हेल्थ एंड रिसोर्सेस, यू नीड टू लर्न एंड ये आपको पता होना चाहिए। देन 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई अगर हम यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जाएं, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपका यूएनडीपी के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 4 पिलर्स है डेवलपमेंट के, कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब ये 4 पिलर्स खड़े होंगे, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो पहला पिलर है आपका इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मतलब, देखो, इट इज नॉट इक्वालिटी, इट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, सभी के पास। देखो, एक अगर प्राइम मिनिस्टर है और एक कोई अगर बात करोगे, तो यहाँ पर अगर बात करो यूएन का हेड है, या अगर बात करो तो एक कोई मेड है, क्या ये तीनों में इक्वालिटी है? नो, पोजीशन के हिसाब से ये इक्वल हो ही नहीं सकते। बट इन तीनों के पास अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, तो ये तीनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो उसके हिसाब से क्या हो सकते हैं, अपना अपना मेहनत के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, अगर उनको ये चॉइस मिल रही है, उनको अगर ये जॉब मिल रही है, तो देन हम क्या बोलेंगे, इसको इक्विटी बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी मैटर्स नहीं करती, क्योंकि इक्वालिटी होगी नहीं होगी, देखो हर जॉब अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, पर इक्विटी मैटर करता है कि भाई आपको 2 बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, अब कौन उसमें एक्सीड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो पहली बात तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एक्सेस ही होना चाहिए। तो इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वल एक्सेस, कि भाई अपॉर्चुनिटीज के लिए हर इंडिविजुअल के पास एटलीस्ट इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। अगर आप बोलो कि नहीं वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गया क्योंकि वो कौन था, वो तो राजा का लड़का था, और वो सामने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया क्योंकि वो तो क्या करते थे भाई, उसकी मम्मी और पापा जो है वो छोटी सी जॉब करते थे। तो यहाँ पहले इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, जितनी अपॉर्चुनिटी इसको मिल रही है उतनी अपॉर्चुनिटी इसको मिलेगी, तब जाके इक्विटी आएगी और तब जाके डेवलपमेंट रियल सेंस में होगा, वरना अमीरों का ही डेवलपमेंट होता चला जाएगा। इसीलिए इक्वल एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी जरूरी है, और इसी से सोशल जस्टिस भी आएगी सोसाइटी में, ठीक है। तो जब आपके पास
अपॉर्चुनिटी आ गई, लेकिन सेकंड पिलर है सस्टेनेबिलिटी, कि भाई अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को सस्टेन करके नहीं रखा, आपने उतनी मेहनत नहीं करी, या आपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के नहीं रखा, खुद में ही सारी के सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया, तो भी डेवलपमेंट नहीं होगा। 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट, देन आपका सस्टेनेबिलिटी। सेकेंड पिलर ऑफ डेवलपमेंट इज सस्टेनेबिलिटी, कि आपको डेवलपमेंट सिर्फ अगर हम बात करें तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन को ही अफेक्ट कर दे, कि भाई अगर ग्राउंड वाटर का पंजाब और हरियाणा में ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वो अनसस्टेनेबल है, मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है। एंड देन आता है आपका थर्ड पिलर ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज प्रोडक्टिविटी, कि ऐसा नहीं है, पहले आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, भाई दोनों के पास बराबर अपॉर्चुनिटी हो, देन उसके बाद आपको उस अपॉर्चुनिटी को सस्टेन करने की जरूरत है, कि भाई आप उसको बचा के रखो। देन ऐसा नहीं सिर्फ सस्टेन करो, प्रोडक्टिविटी, अगर आप उसको बस खत्म ही करते हुए चले जाओगे, कुछ बढ़ाओगे नहीं तो कैसे होगा। अपनी स्किल्स को बढ़ाना जरूरी है हर समय। डेवलपमेंट तभी होता है जब आप सस्टेनेबिलिटी के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, अपने आप की स्किल्स को बढ़ाओ, तब जाके तो आप ग्रोथ या डेवलपमेंट करोगे, वरना ये फिगर ऐसे नहीं जाएगा, ये फिगर ऐसे जाने से कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट होगा जब ऐसे फिगर जाएगा, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट शुड एनहांस प्रोडक्टिविटी और इनकम, के भाई प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, इनकम भी। बेटर एजुकेशन से स्किल वर्कफोर्स आएगी, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी और इनकम तो एक डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बात हो, और जब ये हो तो एम्पावरमेंट होने चाहिए लोगों के पास, तभी उनका डेवलपमेंट है। कि भाई उनको रोबोट नहीं बनना है, लेकिन उनके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। भाई कंट्री में रह रहे हो तो एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट जब ही होता है जब वो निडर है, जब उसको पता है कि आई कैन ऑल्सो टेक डिसीजन ऑफ माई ओन, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि उसके बाद उसके पास एम्पावरमेंट होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज हैं तो देन डेवलपमेंट होगा, मतलब दिस आर द 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट पिलर इज इक्विटी, सेकंड सस्टेनेबिलिटी, थर्ड प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ एम्पावरमेंट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पंचायती राज सिस्टम में वुमेन का पार्टिसिपेशन, ठीक है। देन अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, हर कंट्री का अपना एक अप्रोच होता है डेवलपमेंट का, ठीक है। ये एनसीईआरटी के बेसिस के 4 अप्रोचेस है, जिनको मैंने बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश की है शॉर्ट में, कि 4 पिलर्स होते हैं बेटा डेवलपमेंट के, ठीक है। और उन 4 पिलर्स को किस तरीके से अपनी कंट्री में आपको लाना है, तो हर कंट्री का अपना अप्रोच होता है। तो देयर आर 4 अप्रोचेस। पहला है इनकम अप्रोच, कि भाई डेवलपमेंट को हम कैसे नापेंगे, इनकम अप्रोच के थ्रू। कि डेवलपमेंट का मतलब, देखो कुछ कंट्रीज के लिए डेवलपमेंट का मतलब होता है उनकी पर कैपिटा इनकम का राइज होना, ठीक है। अगर इनकम राइज हो रही है तो डेवलपमेंट है। यहाँ पर नॉन मैरिड या हैप्पीनेस, इक्विटी, डिग्निटी, इन सब चीजों को, ये इसकी लिमिटेशन है कि भाई ये सिस्टम क्यों अपने आप में अच्छा नहीं है। ये सिस्टम अपने आप में इसीलिए अच्छा नहीं है, मतलब परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ मनी पे, इनकम अप्रोच में सिर्फ मनी पे फोकस किया जाता है, कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, मतलब प्रत्येक इंसान की इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो ही डेवलपमेंट हो रहा है, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे हैप्पीनेस, इक्वालिटी, डिग्निटी, इन सब चीजों को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। सेकंड, कुछ कंट्रीज अपनाती हैं वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच का मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, फोकस करते हैं, फोकस ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड सोशल सर्विसेज। कि भाई वेलफेयर करना ना, जन कल्याण करना है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपना मतलब पैसा लगाए लोगों की हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उनको अच्छी सर्विसेज देने के लिए। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। टॉप डाउन एंड इग्नोर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता, सब कुछ गवर्नमेंट के हैंडओवर आ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ नीचे ही फोकस कर रही होती है, इसीलिए ये भी सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं है। देन इसके बाद आता है बेसिक नीड अप्रोच, ठीक है। ये 1970 से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। बेसिक नीड अप्रोच का मतलब है, डेवलपमेंट का मतलब है लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान, क्लोथिंग, जो उनकी बेसिक नीड है, सैनिटाइजेशन, ये होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है कि भाई ये सोसाइटी के साथ वेरी करता है। आज बेसिक नीड में सिर्फ एजुकेशन, सैनिटाइजेशन, क्लोथिंग नहीं है, इंटरनेट एक्सेस भी है। तो ये भी कहीं ना कहीं वेरी करता है कि आप लिमिटेड नहीं रह सकते बेसिक नीड के अप्रोच को। एंड एक आता है जो अमृता सेन ने भी इसको बोला हुआ है कि भाई ये करना चाहिए, रिकमेंड किया, दैट इज कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच मतलब ट्रू डेवलपमेंट तभी कहलाएगा जब लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। कि भाई वो अपने टू लिव लाइफ दे वैल्यू, कि भाई
अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी स्किल्स, अपनी चीजों को बढ़ाएंगे जिससे वो एक ऐसी लाइफ जी पाएंगे जिसमें वैल्यू होगी, ठीक है। और यही बेसिस है HDI का भी, ठीक है। ग्लोबली जिस चीज को माना जाता है वो ज्यादातर कैपेबिलिटी अप्रोच है कि भाई लोगों की कैपेसिटीज को बढ़ाया जाए, लोग किसी भी चीज को ले पाए। जब उनकी स्किल बढ़ेगी, जब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो फिर उनकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ेंगी चीजों को लेने के लिए, और इसी अप्रोच पर आजकल जो है ध्यान दिया जाता है। अब जैसे कि डेवलपमेंट आप नापोगे कैसे, कैसे मेजर करोगे डेवलपमेंट कि भाई कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है डेवलप्ड, तो यहाँ कई सारे इंडेक्स होते हैं जो हर साल निकलते हैं, जिसमें से एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 3 की एरिया पे ही फोकस करता है, जैसे एजुकेशन पे कि एक कंट्री की एजुकेशन कितनी है, हेल्थ कैसी है, और उस कंट्री में लोगों के पास रिसोर्सेज का एक्सेस कैसे है। इन 3 चीजों पे फॉलो करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। ये 1990 में यूएनडीपी इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपके महबूबुल हल्क, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमृता सेन, तो यहाँ पे इन दोनों का भी क्या है पार्टिसिपेशन रहा है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत वाइडर लेवल पे, ठीक है। तो इसके 3 डायमेंशन को पता है कि भाई हेल्थ, एजुकेशन और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वही रिसोर्सेज का एक्सेस, कि भाई रिसोर्सेज कितनी है, ठीक है। तो इंडिकेटर हेल्थ में यही देखा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि भाई बर्थ से कितने साल तक एक इंसान एक कंट्री में मतलब एवरेज कितना जी रहा है एक इंसान। भाई एक कंट्री का एवरेज जीवन का 60 है या 70 है, 70 तक जीते हैं, तो उससे पता चलता है कि भाई हेल्थ अच्छी है। एजुकेशन, कि भाई स्कूलिंग और कितने साल तक मतलब कोई भी बच्चा स्कूलिंग करता है, एवरेज स्कूलिंग कितनी है यहाँ पर, मतलब एवरेज बच्चा लिटरेट है या नहीं है, एटलीस्ट वो 12th तक पढ़ा या नहीं है, ये ईयर्स में देखा जाता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि भाई यहाँ पे क्या देखा जाता है, तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि कितनी मतलब यहाँ पर ग्रॉस नेशनल इनकम लोगों की कितनी है, मतलब पर कैपिटा लोग कितना कमा रहे हैं, एटलीस्ट US डॉलर में देखा जाए तो उनकी परचेजिंग, PPP मतलब परचेजिंग पावर कितनी है। मतलब कि ये कैसे पता चलता है कि भाई आपकी इनकम पता चलता है कि भाई कितना सामान खरीद सकते हैं, तो रिसोर्सेज वो कितने ले पा रहे हैं, कितनी रिसोर्सेज पर इनका एक्सेस है। अब ऐसा है कि भाई कोई व्यक्ति सिर्फ रोटी से ज्यादा ले ही नहीं पा रहा है, तो फिर उसकी परचेजिंग पावर कम है ना, तो मतलब कि उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, इसका मतलब है कि वो डेवलप्ड नहीं है। तो किसी भी देश की जब परचेसिंग पावर बढ़ती चली जाती है, देन उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन 3 एरिया को क्या करके यहाँ पे फोकस करके डेवलपमेंट को देखा जाता है। 0 से 1 के बीच में डेवलपमेंट ये इंडेक्स होता है, 0 से 1 मतलब इसी के बीच में, 0 सबसे लो, 1 सबसे हाईएस्ट, इसके बीच में ही रेटिंग होती है यूएनडीपी की 2019 की। अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंट्री इसमें 0.8 पे आती है, तो मतलब बहुत ही हाई और बहुत ही अच्छा हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज का एक्सेस लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। और अगर उसमें भी 0.7 से 799 पे आती है, तो मतलब कि हाई इंडेक्स है। ऐसा नहीं, वेरी हाई 0.8 हो गया, मीडियम पे 0.5 हो गया, और लो 0.5 से भी कम, ठीक है, जो है वो लो है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल पैटर्न एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वेरी हाई इंडेक्स वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का रहा है। हाई HDI मिडिल ईस्ट, लैटिन, सम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है। मीडियम HDI की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया, जैसे कि इंडिया मीडियम में आती है, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। देन लो इंडेक्स में जितनी भी सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ एशिया की कुछ कंट्री हैं जैसे अफगानिस्तान, नेपाल है, ठीक है। 2023 की अगर यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी HDI की, तो उसके अकॉर्डिंग टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा 0.9, मतलब यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज का एक्सेस बहुत अच्छा है। नॉर्वे, आयरलैंड, बॉटम में साउथ सूडान, छड़ और नाइजर, ये अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ये रही। और इंडिया 0.6 पर यहाँ रखा, मतलब इंडिया की रैंक 134 थी, दैट वाज मीडियम, ठीक है, मीडियम थी। तो इंडिया की पोजीशन इस कैटेगरी में मीडियम रही है। इंडिया में अगर हम बात करें हेल्थ की, तो यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ जो इंसान जीता है, तो एवरेज यहाँ कितना जीता है 67.2, ठीक है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यहाँ पे स्कूलिंग की जो मीन ईयर है वो कितनी है 6.5 ईयर, कि मतलब 6.5 ईयर
का मतलब एवरेज बच्चे इस एज ग्रुप के तो स्कूल जाते ही जाते हैं। जीएनआई यहाँ पर परचेजिंग पावर अगर लोगों के अंदर है तो वो कितनी है, तो यहाँ 6, ठीक है, 915, ठीक है, इतना डॉलर। तो ये एक पूरा का पूरा, अगर हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं पूरे ईयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये अचीवमेंट, हमारे अचीवमेंट, लेकिन इस साल ग्रोथ आईटी सेक्टर की हुई है, लिटरेसी इंप्रूवमेंट हुई है, रिडक्शन इन पॉवर्टी हुआ है। चैलेंजेस अभी भी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, अभी भी बच्चे बहुत कुपोषित हैं। जेंडर इक्वालिटी, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ में रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत है हमारे यहाँ। पुअर हेल्थ एक्सपेंडिचर्स, बिल्कुल हम हेल्थ पे अभी बिल्कुल मतलब फोकस ही नहीं कर रहे हैं। पर एचडीआई पर भी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि एक फुल प्रूफ इंडेक्स है और इसका हमेशा इस्तेमाल होता है या नहीं। ये एक तरीके से इनइक्वालिटी को इग्नोर करता है, क्योंकि हम एवरेज लेते हैं। देखो मैंने एवरेज का हमेशा से आपको सीन बताया कि एवरेज में क्या होता है ना, रियलिटी पता नहीं चलती है, ठीक है। एवरेज अगर हमने कहा कि कोई व्यक्ति, वही अंबानी वाला केस, 100 रुपए कमा रहा है, कोई 10 रुपए कमा रहा है, एवरेज 55 ही निकलेगा दो लोगों का। वैसे ही तो यहाँ रिच पुअर डिवाइड शो नहीं हो पाता है, अर्बन रूरल डिवाइड शो नहीं हो पाता है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम, सिक्योरिटी, डिग्निटी, इन सब चीजों को तो फोकस ही नहीं किया जाता है। हाँ, हेल्थ पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन कितनी फ्रीडम है, कितने लोगों के पास चॉइसेस है, इस पे फोकस नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंट का कोई कंसर्न नहीं है इसमें। जेंडर डायमेंशन भी इग्नोर किया गया है, तो इसीलिए, ठीक है, इसलिए इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंडेक्स यूज होते हैं, बहुत सारे और भी इंडेक्स यूज किए जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने के लिए, ठीक है। एचडीआई की लिमिटेशंस जब एचडीआई पे लगाई गई कि यार ये इन सेंसेस में खराब है, तो कुछ और इंडेक्सेस पे ध्यान दिए गए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए, जैसे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये जेंडर डिस्पैरिटीज को एडजस्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, कि भाई इनइक्वालिटी इंडेक्स को भी देखा गया कि कितना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखा गया वुमन की, कि भाई यहाँ मैटरनल मोर्टालिटी तो नहीं है, मतलब कि जन्म देती ही कितनी एवरेज माँ मर रही हैं उसको देखा गया। एडोलसेंट फर्टिलिटी को देखा गया, ठीक है। इसके बाद एम्पावरमेंट, लेबर पार्टिसिपेशन, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, लिविंग स्टैंडर्ड, इन चीज पे फोकस करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है, ये 2010 में हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो अपन इन इंडेक्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस करता है।